आइए बच्चों, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल 10 बोर्ड में आपके सामने है, चित्र सामने बना दिया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है बच्चों AC B, जिसमें कोण C 90 अंश है तथा CA AB पर लंब है, सॉरी CD AB पर लंब है। तो इस बात को लिख लेते हैं पहले जो दिया गया है, फिर आगे देखेंगे कि क्या इसमें हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 अंश व CD लंब है AB पर। अब क्या सिद्ध करना है बच्चों, उसको देखते हैं जरा। सिद्ध करना है, हमें कह रहा है कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। चलिए बच्चों देखते हैं फिगर में। BC कहाँ है, ये है BC, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। बच्चों इसको करने से पहले एक बार आप पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा, और उस डेरिवेशन पिछले वीडियो में दिया हुआ है, और उस डेरिवेशन में जो इक्वेशन 1 बनी थी बिल्कुल उसी प्रकार से हमें आगे काम करना है। और दो इक्वेशंस बनेंगी 1 और 2, वहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था। यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे हिसाब से यही रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं, एक बार और आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो आते हैं प्रूफ पे, उपपत्ति। तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपसे, एक बार आप छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना था। तो आपको अब याद आ रहा होगा कौन सा कोण किसके बराबर है बच्चों, ये वाला कोण किसके बराबर होगा बच्चों, इस वाले कोण के। कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान आ रहा है तो एक बार आपके लिए अलग चित्र बना देते हैं और फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए बच्चों, ये है कोण C, ये है D और ये है A। यहाँ पर ये वाला कोण 90 अंश का है। देखिए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो A प्लस D प्लस C बराबर 180 अंश। D की जगह 90 रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये वाला कोण ACD कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 90 माइनस कोण A आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से अगर हम पूरा बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बना लें, देखिए जरा ध्यान से, ये वाला ये है त्रिभुज A, ये बिंदु C, सॉरी बिंदु A, बिंदु C और बिंदु B। यहाँ पर ये कोण बच्चों कितने अंश का है, 90 अंश का। और अब यहाँ पे अगर हम वही काम करें, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो A धन C धन B बराबर 180 अंश। C ऑलरेडी 90 अंश का है, तो C में 90, C के स्थान पर 90 रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो B कोण कितना आ जाएगा, 90 माइनस कोण A। तो देखिए दोनों आपस में बराबर आ गए, तो इसी आधार पर ये दोनों कोण बच्चों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। और एक कोण 90 अंश दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखते हैं चलिए इसी को, त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA व त्रिभुज, अब C के साथ कौन सा आएगा बच्चों, B वाला शीर्ष, क्योंकि ये C वाला B वाले के बराबर है। इसको एक छोटे वाले को और पूरे बड़े वाले को समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो त्रिभुज CDA व त्रिभुज, अब D 90 वाला है तो B के बाद 90 वाला C, तो व त्रिभुज BCA में सबसे पहले तो यही वाला लिख देते हैं, C अंदर कोण DCA, ध्यान से देखिए जरा कहाँ है, DCA बराबर हो जाएगा किस वाले के, इस B वाले के, तो अर्थात CBA के। ये बराबर हो जाएगा कोण DCA बराबर कोण CBA। देखिए कोण DCA बराबर कोण CBA, और ये दोनों इसलिए बराबर हैं, लिख दीजिए दोनों 90 अंश ऋण कोण A है, इसलिए ये दोनों आपस में बच्चों बराबर है। इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। ये वाला भी 90 माइनस A के बराबर, ये वाला भी 90 माइनस A के बराबर, इसलिए दोनों बराबर। और अब 90 अंश वाला लिख देते हैं यहाँ पर D वाला, तो कोण D बीच में आना चाहिए,
तो अर्थात क्या लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार से यही क्रम निकालने देते हैं। CDA, तो कोण CDA बराबर कोण BCA। देखिए ध्यान से जरा चित्र में, कोण CDA बराबर कोण BCA। ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये दोनों ही बच्चों 90 अंश के हैं, और जब ये दोनों ही 90 अंश के हैं इसलिए बराबर हो गए। तो देयरफॉर हम लिख देंगे त्रिभुज CDA समरूप हो गया त्रिभुज BCA के। कौन सी समरूपता लगी बच्चों, कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसके आगे क्या लिखना है हमें, CD बटे BC। देखिए ध्यान से जरा, CD बटे BC बराबर आ जाएगा DA बटे CA, और बराबर आ जाएगा CA, ये वाला की बात CA बटे BA। एक बार फिर से देख लीजिए, CD बटे BC, DA बटे CA बराबर CA बटे BA। अब देखिए जरा हमें लाना क्या है, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम ले लें, तो इन दोनों का अगर तिर्यक गुणा कर लें केवल इन दोनों का, तो यहाँ से यहाँ पे गुणा करने में AC स्क्वायर बन रहा है बच्चों। तो अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे, CA स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर रहे हैं इन दोनों का, CA स्क्वायर बराबर DA, कहाँ है DA, देखिए DA इंटू BA। ये हो गया समीकरण नंबर बच्चों 1। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम वे में अगर हम इधर वाले त्रिभुज को लें, तो ये वाला कोण देखिए बच्चों ध्यान से, इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। तो ये इधर वाला छोटा त्रिभुज अर्थात CDA अब किसके समरूप हो जाएगा, CDB किसके समरूप हो जाएगा, C के साथ क्या आएगा A, तो ACB के। और जब ये समरूप हो जाएगा तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक समीकरण क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है हमारे पास CA स्क्वायर बराबर DA इंटू BA। तो अब क्या बनेगा, CB स्क्वायर बराबर DB इंटू BA। तो बिल्कुल लिख देंगे इसी प्रकार, सिमिलरली। अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे लिखेंगे हम इसी प्रकार। इसी प्रकार जैसे CA स्क्वायर आया है, उसी प्रकार से बच्चों आ जाएगा हमारे पास CB स्क्वायर बराबर DB इंटू BA। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हमने दोनों इक्वेशन इसीलिए बना दी थी, इसको भी हमने समरूप आपके लिए दिखा दिया था करके। अब यहाँ पर बस एक काम बचा कि दोनों समीकरणों को भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 में भाग देते हैं समीकरण नंबर 2 का, जगह कम है इसलिए मैं से लिख रहे हैं। तो सीधे सीधे हमारे पास आ जाएगा CA स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DA इंटू BA अपॉन DB इंटू BA। अब BA से BA बच्चों क्या हो गया, कैंसिल एंड आउट। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया ये। तो अब हमारे पास अभी नगर क्या आया है, CA स्क्वायर को हम AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर, CB को BC भी लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर ये यहाँ पर A को DA को AD लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा यहाँ पे सिद्ध करना बिल्कुल वही लिख रहे हैं। और इस DB को हम BD लिख सकते हैं बटे BD। अब बस हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देना है। अगर हम ये वाला त्रिभुज पहले ले लेते तो व्युत्क्रम भी न करना पड़ता। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये छोटे वाले चित्र हम हटा दे रहे हैं। तो अब बस दोनों समीकरणों का व्युत्क्रम करना है और काम हमारा हो गया। तो सीधे सीधे आ गया आंसर। यहाँ इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस तरफ कि CB स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर, या सॉरी CB नहीं, इधर से लिखेंगे BC स्क्वायर, जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट आया है ये लाइन। इसी के बाद रिवर्स करके लिख दे रहे हैं सीधे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम। तो आ गया हमारे पास BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करा जा सकता है बच्चों, ये लीगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर BD और बटे क्या आ गया हमारे पास AD। ये बच्चों पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। नीचे आप लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए अभी लिख देते हैं इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ये सब प्रश्न बच्चों बहुत आवश्यक चल रहे हैं।
सारे प्रश्न आप कहीं पर लगाइएगा। और ये उदाहरण नंबर 12 उसको भी कर लेते हैं। 11 नंबर उदाहरण बहुत आसान है, केवल कैलकुलेशन करनी है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक भुजा की लंबाई निकालनी है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। अब इस आकृति में कहा गया है बच्चों, आकृति 6.50 में AD लंब है BC पर। देखिए ये AD लंब है BC पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिया है कि आकृति में AD लंब दिया गया है बच्चों BC पर। उसके बाद कह रहा है कि यदि AD लंब है BC पर तो सिद्ध कीजिए। तो क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं जल्दी से। सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए में कह रहा है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए बच्चों ये भी पाइथागोरस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। देखते हैं कहाँ पे AB स्क्वायर है। ये AB स्क्वायर है, ये है CD स्क्वायर, फिर ये है BD स्क्वायर और ये है AC स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान लग रहा है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये बनना है पहले नंबर का ADB, दूसरा समकोण बनना है दूसरे नंबर का ADC। ये दो समकोण त्रिभुज है। आपको करना क्या है, हमारे हिसाब से इन दोनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और AD दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है। तो पहले समीकरण में AD स्क्वायर एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, फिर दूसरी समीकरण में भी यही AD स्क्वायर एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। चाहे तो दोनों समीकरणों को घटा लीजिए या इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए आपके लिए हल कर देते हैं। तो आ जाते हैं उपपत्ति पे, बहुत आसान है। आप लोग वीडियो पॉज करके करने का प्रयास करिएगा। सबसे नंबर 1 त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ADB में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। देखिए पहला नंबर का त्रिभुज था, इसको हटा दे रहे हैं। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण क्या है हमारी AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर AD का वर्ग, लंब का वर्ग धन कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AD का वर्ग धन BD का वर्ग। यहाँ से मैंने आपसे क्या बताया, AD स्क्वायर आप अलग कर लीजिए क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में AD कॉमन आ रहा है। पक्षांतर कर लीजिए तो AD का वर्ग बराबर आपके पास आ जाएगा BD इधर आ जाएगा, तो AB का वर्ग ऋण BD का वर्ग, समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार से अब आप समकोण त्रिभुज जैसे हमने ADB में लिखा है, यहाँ पे चाहे लिख दीजिए कोण ADB बराबर 90 अंश और आगे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो और अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से त्रिभुज ADC में कोण ADC बराबर 90 अंश है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी है, ये देखिए AC। तो ये आ गया AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन CD का वर्ग। यहाँ पे भी पक्षांतर करिए तो AD का वर्ग आ जाएगा AC का वर्ग ऋण CD का वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब चाहे तो दोनों को घटा लीजिए या एक कॉन्सेप्ट, इनके बाएं पक्ष बराबर है, दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष AD का वर्ग है, अतः दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। तो सीधे आप एक लाइन लिखिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास AB का वर्ग ऋण BD का वर्ग बराबर AC का वर्ग ऋण CD का वर्ग। अब जो लाना है CD इस तरफ ले आइए क्योंकि धनात्मक है और BD को उधर भेज दीजिए। पक्षांतर अंतिम पद में उत्तर आ गया आपका AB का वर्ग CD इधर ले आएंगे, धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग BD का उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन BD का वर्ग। देखिए यही लाना था क्या, AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग, बिल्कुल यही लाना था बच्चों। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। आप लिख देंगे इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। चलिए बच्चों, तो ये एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।